दोस्तों आज हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड एक्ट एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 के बारे में। दोस्तों इसको वर्ल्ड बिगेस्ट सिक्योरिटी सिस्टम बोला जाता है क्योंकि ये बहुत सारे एम्प्लॉय का लाइफ सिक्योर करता है। दूसरा एक्ट रन होता है ईपीएफओ द्वारा यानी कि एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। दोस्तों यहाँ पर तीन तरह की स्कीम होती है। पहला स्कीम होता है एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952, उसमें आपको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट मिलेगा। दूसरा होता है एम्प्लॉयमेंट पेंशन स्कीम 1995, उसमें आपको मिलेगा पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट यानी कि पोस्ट रिटायरमेंट आपको थोड़े थोड़े पैसे मिलते रहेंगे। तीसरा यहाँ पर स्कीम है एम्प्लॉयमेंट डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस 1976, उसमें आपको लाइफ इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर आपको पीएफ एक्ट एप्लीकेबल है कि नहीं वो बात करते हैं। अगर आपकी फैक्ट्री या एस्टेब्लिश में 20 और 20 से ज्यादा यानी कि 20 और 20 से ज्यादा एम्प्लॉय है तो आपको पीएफ एक्ट लागू होगा। अगर आपको पीएफ एक्ट एक बार लागू हो गया तो दूसरी बार 19 एम्प्लॉय पर होने पर भी आपको पीएफ एक्ट लागू होगा ही। और अगर आपको पीएफ एक्ट लागू हो गया तो आपको 12% से पीएफ काटना है। और अगर जो भी एम्प्लॉय है उसका 15,000 और 15,000 से कम सैलरी है उसका कंपलसरी काटना है। अगर 15,000 से जिसकी सैलरी ज्यादा है उसकी रिक्वेस्ट पे ही आपको उसका पीएफ काटना है। ये 12% आपने काटा, 12% में से 8.33% एम्प्लॉयमेंट पेंशन स्कीम में जाएगा और 3.6% आपका ईपीएफ में जाएगा। दोस्तों इसके साथ आपको एम्प्लॉयमेंट डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम में 1% डिपॉजिट करना है। दोस्तों ये तो हो गई एम्प्लॉयर के बारे में। अब हम बात करेंगे एम्प्लॉय के बारे में। एम्प्लॉय को प्रोविडेंट फंड में जितना एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूशन किया इतना ही कंट्रीब्यूशन सामने करना है। एम्प्लॉयमेंट पेंशन स्कीम में एम्प्लॉय को कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं करना है। और एम्प्लॉयमेंट डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम में तो उसको कुछ करना ही नहीं है। दोस्तों ये हो गया एप्लीकेबिलिटी के बारे में। दोस्तों अब बात करते हैं विड्रॉल की। विड्रॉल हम एडवांसेस के रूप में भी कर सकते हैं और विड्रॉल के रूप में भी कर सकते हैं। अगर हमको कोई भी ऐसा रीजन हो जैसे कि हाउसिंग परचेज करना है, हाउसिंग लोन रीपेमेंट करना है और 1 ईयर बिफोर रिटायरमेंट अगर हमको पीएफ विड्रॉ करना है और अगर हमारा 1 मंथ एम्प्लॉयमेंट लॉस हो गया तो उसमें 75% ऑफ द पीएफ अमाउंट हम विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये विड्रॉल अमाउंट आपको फिर से डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा होता है एडवांसेस। एडवांसेस आपको मिलता है लेकिन उसको आपको फिर से डिपॉजिट करना पड़ेगा। पहला है कोई अगर आप चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए या चिल्ड्रन के मैरिज के लिए पैसे विड्रॉ किए तो उसको आपको फिर से डिपॉजिट करना है। दूसरा है अगर कोई इलनेस आ गई, बीमारी आ गई तो उसके लिए आपको विड्रॉल मिल सकता है लेकिन आपको फिर से डिपॉजिट करना है। तीसरा है कोई सडन रायोट्स फट गया, अर्थक्वेक आ गया, नेचुरल कैलामिटी हो गई तो आपको विड्रॉल मिल सकते हैं वहां पर, लेकिन वो आपको रिफंड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप हो तो आपको पीएफ में से एडवांसेस मिल सकते हैं, उसको आपको रिफंड करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो आपको एडवांसेस मिल सकते हैं पीएफ में से, लेकिन आपको उसको डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये हो गया पीएफ के बारे